तो ये तो था कि नॉलेज की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन को लेके कि आप कमा कितना लेते हो, मतलब रोकड़ा कितना बना लेते हो महीना का। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि उन लोगों का डिस्कवर ऑप्शन ऑन नहीं होता है। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि अगर जो वेब स्टोरीज क्रिएट करते हैं उनको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो उनको कितने पोस्ट लिखने पड़ेंगे या फिर कितने वेब स्टोरीज बनाने पड़ेंगे, तब जाके वहां पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा उनको। कि आपका जो वेबसाइट है, जो 5 वेबसाइट में आप जहाँ पे वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, उनका एक हाईएस्ट ट्रैफिक, एक पीक टाइम होगा जहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक किया होगा वेब स्टोरीज की मदद से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं, कीवर्ड कहां पे प्लेस करते हैं, कैसे वहां पे वेब स्टोरीज रैंक करता है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे पूरा A to Z सीख सकते हैं कि आपको स्लाइड्स कैसे बनाने हैं, अट्रैक्टिव स्लाइड्स कैसे बनाने हैं, सारा कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप अभी तक होस्टिंग परचेज नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होस्टिंग का भी लिंक मिल जाएगा। वहां से अगर आप परचेज करते हैं तो मेरा थोड़ा सा भला होगा, क्योंकि यहाँ पे अफिलिएट लिंक दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा मुझे कमीशन मिल जाएगा। आपका जहां से मन होता है वहां से परचेज कर लिए, लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करेंगे तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा भला हो जाएगा। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए और अच्छा खासा नॉलेज शेयर करने की यहाँ पे आप इच्छा जाहिर की है। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमें आपके चैनल पर फीचर होने का ये बढ़िया बेहतरीन मौका दिया। ठीक है, तो हेमंत जी सबसे पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ब्रीफ में, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप करते क्या है और किस किस चीज में काम करते हैं आप। तो बेसिकली दोस्तों, मैं एक ब्लॉगर और ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं यूट्यूबर भी हूँ। मैं पिछले 3 साल से ब्लॉगिंग के फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और अभी जाकर मैं अभी यूट्यूब चैनल पर भी वर्क कर रहा हूँ। और मैं अभी फिलहाल इंजीनियरिंग करने के साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आप जैसे बताएं यूट्यूब चैनल आपका खुद का है, तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ब्लॉगर हेमंत नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर मैं वेब स्टोरी या ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज होगा, अगर आपके चैनल पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमको सॉल्यूशंस मिल सकता है ना? यस यस। ओके, तो मैं बता दूं कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टोटल वेब स्टोरीज, कि वेब स्टोरीज से आप एक अच्छा खासा अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और जो भी लोगों को यहाँ पे वेब स्टोरीज में प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे आप अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेमंत भाई, मैं आपको पूछना चाहूंगा आपसे कि आप वेब स्टोरीज के बारे में कब सुने, कैसे सुने, कि कब आया कि वेब स्टोरीज नाम का भी कोई चीज होता है आपके सामने, कब आया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली वेब स्टोरी लगभग शायद दिसंबर या सितंबर में लास्ट ईयर आया था, लगभग 1 साल पहले। उसके बाद वेब स्टोरी बीटा में चल रहा था, अभी भी फिलहाल वेब स्टोरी बीटा में, बट उसका ज़्यादा ट्रैफिक का असर दिखने लगा जनवरी से वेब स्टोरी पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा। तभी से मेरे को वेब स्टोरी के बारे में यूट्यूब से ही पता चला। उसके बाद मैंने फरवरी से वेब स्टोरी पर कंटिन्यूसली वर्क करता रहा और उसके बाद मुझे मार्च में ही वेब स्टोरी के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक मिलने के बाद मैंने मार्च से अभी तक कंटिन्यू में वेब स्टोरी पर काम कर रहा हूँ और उससे अभी तक मुझे कंटिन्यूस रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, मतलब कि आप एक तरह से देखा जाए तो फरवरी से ही स्टार्ट कर दिए थे काम करने के लिए, है ना? यस। और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि उन लोगों का डिस्कवर ऑप्शन ऑन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बोलता है कि मैंने 50 वेब स्टोरीज पब्लिश कर दिया, एक दिन में 10 वेब स्टोरीज मैंने पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी तक भी उन लोगों का डिस्कवर ऑन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, और डिस्कवर ऑन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं, अगर आप बताना चाहें तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार दोस्तों, डिस्कवर ओपन करना बहुत ही बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कॉपी करोगे तो आपको डिस्कवर ओपन होगा, बट उसके लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है। आप ऐसा टॉपिक चुनिए जिस पर बहुत ही कम वेब स्टोरी है। अगर आप उस टॉपिक से अपने डिस्कवर टैब को इनेबल करते हो और उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक पर कवर करते हैं तो आपको ट्रेंडिंग से भी ट्रैफिक आता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले डिस्कवर टैब ओपन करने के लिए बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड पर वेब स्टोरी लिखनी है, और उसी वेब स्टोरी और आपकी वेब स्टोरी होगी, वो वेब स्टोरी आपको 8 से 10 स्लाइड की रखनी है, ताकि आपकी वेब स्टोरी जल्दी से जल्दी डिस्कवर फीड में जाए। और उसके साथ साथ डिस्कवर में जाने के लिए अगर आपका जो मेन डोमेन है, मेन डोमेन के अलावा उसका अगर आप सब डोमेन क्रिएट करते हो तो आपका डिस्कवर बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। ऐसा मैंने पिछले 6 मंथ के एक्सपीरियंस में देखा है। अगर आप मेन डोमेन पे करते हैं तो आपका मेन डोमेन पर वेब स्टोरी का जो डिस्कवर पेज है वो इनेबल होने में टाइम लगता है, बट आपके सब डोमेन पर बहुत ही जल्दी डिस्कवर का टैब ओपन हो जाता है। ओके, तो मतलब डिस्कवर ओपन करने के लिए हम लोग को सिर्फ वेब स्टोरीज पब्लिश करना है, और हो सके तो यहाँ पे सब डोमेन में काम करना है ना? यस यस, क्योंकि अच्छा, बेनिफिट बताइए।
बेनिफिट बहुत ज़्यादा सब डोमेन में मिलता है, क्योंकि आपका ब्लॉग भी अलग रहता है, आपका मेन ब्लॉग कभी भी इफेक्ट नहीं होता अगर आप सब डोमेन पर वेब स्टोरी बनाते हैं तो। ओके, मान लेते हैं कि मेरा एक कोई भी नीश है, रेसिपी का नीश है कि पनीर कैसे बनाए, लाइक दैट करके मैं एक डोमेन में काम करता हूं और उसी से रिलेटेड मैं वेब स्टोरीज बना रहा हूं, लेकिन वहां पे डिस्कवर ऑप्शन नहीं ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं एक दो टॉपिक अलग से भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ के उस पर वेब स्टोरीज बना सकता हूं उसी वेबसाइट में? कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, और डिस्कवर ऑप्शन होने का चांस हो जाता है क्या इसमें? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा करने से आपको दो नुकसान होते हैं, बट इसके फायदे भी है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ही जल्दी डिस्कवर में चले जाते हैं, बट जितनी जल्दी वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं उतनी जल्दी आपका ट्रैफिक डाउन होता है। यही मेन कारण है कि लोगों की वेब स्टोरी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। आप निश्चय से अलग वेब स्टोरी लिखोगे तो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं जाती। और उससे दूसरा ये आपको नुकसान होता है, अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक, और वह ट्रैफिक आपका वेब स्टोरी अगर आप अलग नीच के डालने लगेंगे तो वह ट्रैफिक डाउन हो सकता है। मेरे भी कुछ वेबसाइट का इसी तरीके से ट्रैफिक अफेक्ट हुआ था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपकी वेबसाइट की नीच है उसी नीच से रिलेटेड आप वेब स्टोरी डालिए, ताकि आपकी वेबसाइट को भी फायदा हो। मान लीजिए कि जिसका डिस्कवर ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है और वो वेब स्टोरेज डाले जा रहा है, मान लेते हैं कि रेसिपी का ही है, 5 वेब स्टोरेज डाली डाल रहा है लेकिन वहां पे डिस्कवर ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है, तो 5 में वो क्या कर सकता है कि 4 जो वेब स्टोरीज है वो रेसिपी में ही डाले और एक वेब स्टोरी जो है ट्रेंडिंग में डाले। तो ऐसे करके हो सकता है कि जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे धीरे धीरे डिस्कवर ऑप्शन ऑन हो जाए और जो 4 वेब स्टोरीज है उसमें भी ट्रैफिक आने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे जब ट्रैफिक आने लगेगा तब हम लोग जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो वेब स्टोरीज बना रहे थे उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि डिस्कवर ऑप्शन ऑन करने के लिए एक दो ट्रेंडिंग टॉपिक चुनना है, फिर आने वाले टाइम पे जब डिस्कवर ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो फिर उसको बंद करना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपके नीच से रिलेटेड हो जाएगा। उस अगर आप इस तरीके की वेब स्टोरी डालोगे तो आपकी वेब स्टोरी पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, और उसी वेब स्टोरी का ट्रैफिक आप आपकी पोस्ट पर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। आखिरी में जो आपको लिंक मिलता है उस वहां पर आपकी पोस्ट का अगर आप लिंक लगाओगे तो वही ट्रैफिक, अगर आप वेबसाइट पर वही पोस्ट लिखते हैं तो वह ट्रैफिक आपकी पोस्ट में कन्वर्ट होकर बहुत ही अच्छी रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिल जाती है। ओके, तो अच्छा अब बात कर लेते हैं कि आपका टोटल कितना वेबसाइट्स है आपके पास? अभी तो फिलहाल बेसिकली अभी मैं पिछले 3 साल से ब्लॉगिंग में वर्क कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरी 20+ एक्टिव वेबसाइट है, बट उसमें से अर्निंग बहुत कम की होती है। सिर्फ वेबसाइट मतलब हर एक नीच में एक एक वेबसाइट है। तो अर्निंग कम क्यों होती? सब में काम रेगुलर नहीं कर रहे हो या फिर अकेले हो या फिर टीम मेंबर नहीं है, लाइक दैट? क्या रीजन इसके पीछे? नहीं, वेबसाइट है ना, वो सारे मेंबर को मतलब डिवाइड किए हुए कि मतलब आधा % रेवेन्यू के साथ साथ सारे शेयर किए हुए वेबसाइट, और आधी वेबसाइट का सारा एसईओ मैं देखता हूँ, और बाकी जो कंटेंट का काम है वो कंटेंट राइटर लिखते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो वेबसाइट रेवेन्यू नहीं दे पाती या लॉन्ग टर्म तक उसके रिजल्ट नहीं मिलते उसको मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, और बाद में 6 महीने के बाद उस पर फिर से काम करता हूँ। और जो वेबसाइट अभी फिलहाल अर्निंग करके दे रही है उसी पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। ओके, तो बात किया जाए तो अभी जो 20 वेबसाइट्स हैं आपके पास, उसमें से कितने वेबसाइट्स पे आप वेब स्टोरीज क्रिएट करते हो? तो 20 वेबसाइट में जो मैंने रिसेंटली 5 नए वेबसाइट क्रिएट किए हैं सिर्फ वेब स्टोरी के लिए, उसी पर मैं अभी फिलहाल वेब स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि जो पिछले डोमेन पर अगर उसका ट्रैफिक इफेक्ट होता है वेब स्टोरी से, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मैंने 5 नए डोमेन परचेस किए हैं और उसी पर अप्रूवल लेके अभी मैं वेब स्टोरी डाल रहा हूँ। तो 2-3 डोमेन यूएस को टारगेट है और 2 इंडिया को टारगेटेड है। ओके, तो आपका जो है 5 डोमेन में अप्रूवल मिल चुका है, एडसेंस अप्रूवल है? यस, वो डोमेन ऑलरेडी अप्रूव थे मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने उसका नीच बदल के वेब स्टोरी का नीच उस पर कर दिया है। ओके, तो अच्छा बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि अगर जो वेब स्टोरीज क्रिएट करते हैं उनको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो उनको कितने पोस्ट लिखने पड़ेंगे या फिर कितने वेब स्टोरीज बनाने पड़ेंगे तब जाके वहां पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा उनको? तो बेसिकली एडसेंस अप्रूवल का क्राइटेरिया कहाँ पे भी लिखा नहीं है, बट मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आप 20 आर्टिकल लिखते हैं वो भी 1000 वर्ड के, तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो इससे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी के सारे पेज बनाने पड़ेंगे और आपको एक कस्टमाइज थीम लगानी पड़ेगी एसईओ फ्रेंडली, और आपको गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ेगा। तो करीब आपको 1 महीना लगेगा आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज करने में, और आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के अंदर अप्रूव हो जाएगी। ओके, मतलब कि लगभग 30 पोस्ट अगर हम लिखते हैं आसपास करीब
1000 वर्ड के आसपास तो अप्रूव होने का चांस मतलब 90% ऊपर हो जाता है। हो ही जाता है, लगभग 20 से भी ज्यादा लिखते हैं तो आपका पोस्ट अप्रूव हो ही जाता है। अगर आप कुछ कुछ केस में अगर आप 5 भी पोस्ट लिखते हैं यूनिक, तो आपका 5 पोस्ट में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो डोमेन खरीद के रखे हुए 1 साल पहले और पोस्ट लिख रहे हैं, एक एक महीना में एक एक पोस्ट लिख रहे हैं, और मान लेते हैं कि 1 साल में 12 महीना होता है और 12 पोस्ट उन्होंने लिख के रखा हुआ है, तो क्या इस स्टेप में भी अप्रूवल मिल जाता है क्या एडसेंस का? यस एडसेंस इस केस में भी अप्रूवल देता है, सिर्फ आपके कंटेंट पर डिपेंड होता है, बट कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी कंटेंट से भी बढ़िया हो, मतलब कंटेंट आपका कंसिस्टेंसी भी बढ़िया है, तो आपको एडसेंस अप्रूवल दे ही देता है। तो इसलिए आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट में दम है तो आप अगर ट्रैफिक भी ला सकते हो, तो आपको वेब स्टोरी पर काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेब स्टोरी से कई गुना ज्यादा पोटेंशियल अपनी पोस्ट डालने से होता है। मतलब पोस्ट से आपको बहुत ही ज्यादा अर्निंग हो सकती है। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे वेब स्टोरीज के बारे में कि आपका जो वेबसाइट है, जो 5 वेबसाइट पे आप जहाँ पे वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, उनका एक हाईएस्ट ट्रैफिक, एक पीक टाइम होगा जहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक किया होगा वेब स्टोरीज की मदद से, वो कितना था? वेब स्टोरी से हाईएस्ट आई थिंक 900 रियल टाइम गया था। बट मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी आपको स्क्रीन पर शो करूंगा। मेरी रिकॉर्डिंग शायद 400 की रिकॉर्डिंग है ये, या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 400 रियल टाइम मेरा ट्रैफिक गया था जब मेरी वेब स्टोरी वायरल जा रही थी। तब दिन का करीब 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक आया था मेरी वेबसाइट पर। ओके, तो मतलब 400 का रियल ट्रैफिक है, उसके पास आपके पास तो स्क्रीनशॉट होगा ही। यस मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। ओके, हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना, वो मेरे को बेटर रहेगा लगाने में यहाँ पे। और अच्छा, और बात कर लेते हैं कि जो बिगिनर है, जो नया वेबसाइट चालू की है, जो नया डोमेन परचेज की है, नया होस्टिंग परचेज की है, उनके बारे में क्या कहोगे कि वो अपना डिस्कवर ऑप्शन कैसे ऑन करें? कितना पोस्ट लिखने के बाद वेब स्टोरीज क्रिएट करना चालू करें? तो मैं वही सजेस्ट करूंगा, आप दिन के 3 पोस्ट लिखो और एक वेब स्टोरी बनाओ, ताकि वो रेशियो मेंटेन रहे। और वही पोस्ट से अगर आप मतलब 10 दिन भी पोस्ट लगोगे, 10 दिन भी पोस्ट बनाओगे, तो 10 दिन के 30 पोस्ट हो जाएंगे। और वेब स्टोरी अगर आप कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हो और उस वेब स्टोरी पर कंटिन्यूस ट्रैफिक आ रहा है, और जिस दिन आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव होगी, उसी दिन से आपकी अर्निंग चालू होगी और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। और नए डोमेन पर वेब स्टोरी सबसे ज्यादा वायरल जाती है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है 6 साल में, उतना मैंने देखा कि ओल्ड डोमेन से ज्यादा नए डोमेन पर वेब स्टोरी वायरल जाती है। आपने 6 साल बोल दिया था, 6 महीना था। अच्छा, ये तो हो गया कि वेब स्टोरीज जो बनाते रहे। क्या एक दिन में जो आप 3 पोस्ट बोल रहे हो 1000 वर्ड का, वो लिखना पॉसिबल है अकेले बंदे के लिए, या फिर उसके लिए एक टीम चाहिए? तो पॉसिबल हो सकता है। मैंने अभी मैं ज्यादा पोस्ट नहीं लिखता, बट मैं जब ब्लॉगिंग में स्टार्टिंग करता रहा था, तब मैं दिन के 5 पोस्ट लिखता था। और 5 पोस्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब 2 घंटा भी नहीं लगता 5 पोस्ट लिखने में। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इतना कुछ हार्ड काम नहीं है पोस्ट लिखने में। सिर्फ आपको एसईओ का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपके आर्टिकल बहुत ही जल्दी रैंक कर सकते हैं। ओके, मतलब एक बंदा भी चाहे तो 3 आर्टिकल एक दिन में पब्लिश कर सकता है? हाँ, लिख सकता है। बट इसके बाद अगर आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो आपको एक टाइम के लिए आर्टिकल मतलब कंटेंट राइटर हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका टाइम होता है, आप सारा टाइम ब्लॉग पर नहीं दे सकते, आपको अलग भी काम होंगे। तो इसलिए एक टाइम पर अगर आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो आप कंटेंट राइटर भी लगा सकते हैं। तो ये भी बताइए। अच्छा, जो गूगल वेब स्टोरीज है, उसकी मदद से लोग पैसे अर्न कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग $50 एक दिन का, $100 एक दिन का, ये लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं आप? तो देखो, बेसिकली मैं भी अभी मेरी अर्निंग होती है, बट इतनी ज़्यादा अर्निंग अभी फिलहाल नहीं होती। मेरी भी अर्निंग हाईएस्ट अर्निंग दिन के $50 रही है, मेरे के भी $100 तक नहीं है। हाईएस्ट मेरा दिन का $50 है। बट जिनके भी हाईएस्ट $100 जाते हैं, तो वो बेसिकली यूएस कंट्री को टारगेटेड ब्लॉग होते हैं, उनकी वेब स्टोरी होती है। वो जो वेब स्टोरी होती है, उन पर हाई सीपी से एडवर्टाइजमेंट आती है, तो इस वजह से उतनी अर्निंग हो पाती है, क्योंकि यूएसए पर बहुत ही ज़्यादा आपको हाई एड रेवेन्यू मिलता है। और अगर आपकी वेब स्टोरी इंडिया में, तो आपको कंपैरेटिवली बहुत ही कम एड रेट मिलता है। तो इसी वजह से लोग इतना अर्निंग कर सकते हैं, और इतना पोटेंशियल भी है इस वेब स्टोरी में कि आप दिन के $1000 भी अर्न कर सकते हो, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। ओके, मतलब टीम मेंबर को लगा के अगर अच्छे से काम किया जाए तो $1000 भी यस अगर आप टीम मेंबर के साथ काम करोगे, दिन के 50 वेब स्टोरी डालोगे, तो आपके $1000 की भी अर्निंग हो सकती है, और होती भी है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे लोगों के, तो दिन के 50 वेब स्टोरी डालते हैं और इतनी अर्निंग भी करते हैं। अच्छा, जो आपने यहाँ पे बात की है कि यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, तो कुछ आपके पास अगर आप कुछ ऐसे नीश रिवील करना चाहें जो कि यूएस में रैंक करता हो, या फिर वहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो वहाँ पे, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके कि
उसमें लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो बेसिकली मेरे पास यूएसए के बहुत सारे निश मैंने मतलब यूएसए पर अभी तक मैं जो सारा काम कर रहा हूँ, मैंने इंडिया पर भी बहुत काम किया है वेब स्टोरी के लिए, बट मुझे अच्छा रिजल्ट यूएसए का ही मिला है, तो इसलिए मैं अभी यूएसए को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यूएसए में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसा कंटेंट लिखना है। तो बेसिकली यूएसए में हमारे तरफ कैसा मतलब पूरी क्रिकेट का चलता है, तो उनकी तरफ उनका बेसबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल के सारे मैचेस होते हैं। उसी पर आप वेब स्टोरी लिख सकते हैं और वेब स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल जाती है। और उसके साथ साथ आप वेब सीरीज पर कंटेंट वेब स्टोरी का लिखते हैं तो आपकी वेब स्टोरी वायरल जाने का यूएसए में बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग वेब सीरीज कंज्यूम करते हैं, तो लोग वही सर्च करते हैं गूगल पर। तो आप अगर वेब सीरीज पर वेब स्टोरी लिखोगे तो आपकी वेब स्टोरी यूएस में बहुत ही जल्दी वायरल जाती है। और उसके साथ साथ जैसे कि इंडिया में बहुत सारे मतलब लॉटरियाँ होती है वो ऑफलाइन होती है, बट यूएस के अंदर जो लॉटरियाँ होती है वो ऑनलाइन होती है, तो लोग भी लॉटरियों के रिजल्ट ऑनलाइन ही देखते हैं। तो इसी तरीके का एक कीवर्ड है मेगा मिलियन नाम का, तो मेगा मिलियन के कीवर्ड पर अगर वेब स्टोरी लिखते हैं तो वेब स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होते हैं यूएसए में वायरल जाने के लिए। और इसी मेगा मिलियन कीवर्ड से मैंने लगभग चार मेरी जो वेब स्टोरी होती है वो वेब स्टोरी पर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा का ट्रैफिक लाया था, और वो भी एक दिन में। तो अगर आप लॉटरी कंटेंट पर लिखते हैं यूएसए के तो आपको बहुत ही अच्छा वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ सकता है, और यह एक बहुत ही अच्छी नीच है वेब स्टोरी के लिए। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर जिनको यूएस टारगेट करना है, अगर वो लोग चाहते हैं कि यूएस में भी कैसे टारगेट किया जाए, कैसी वेब स्टोरीज क्रिएट किया जाए, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हेमंत भाई को फिर से बुलाऊंगा अपने चैनल पे और उनसे एक इंटरव्यू फिर से लूंगा कि आप यूएस टारगेट करके कैसे वेब स्टोरीज बना सकते हो, ठीक है। और एक बात तो यहाँ पे बता देता हूँ कि जिनको वेब स्टोरीज क्रिएट करना नहीं आता है और कि वेब स्टोरीज रैंक कैसे करता है, कीवर्ड्स कहाँ पे प्लेस करें, कैसे वहां पे जो स्लाइड्स बनते हैं वो अच्छे से कैसे बनते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे वेब स्टोरीज अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। वहां पे मैंने A to Z बताया हुआ है कि आप वेब स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो और जो आप स्लाइड बनाओगे वो अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं हेमंत भाई आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि यूएसए का जो आपने कंटेंट लिखते हो उसको तो बहुत सारे लोग को होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी आता है, या फिर इंग्लिश आता है भी तो टूटा फूटा इंग्लिश आता है, वो लोग कैसे यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं अगर बताना चाहे तो। हाँ, वही बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम मेरे जो टीम के मेंबर हैं उनको भी ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है। तो मैं बेसिकली उनको बोलता हूँ वो हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में लिखने के बाद वो ट्रांसलेट करते हैं, बट अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसके लिए आपको ग्रामरली का क्रोम एक्सटेंशन लेना है। तो ग्रामरली आपको ग्रामर बराबर करके एक अच्छा वेब स्टोरी का कंटेंट तैयार करके देगा और उसी आपको कंटेंट को वेब स्टोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से आप अपनी हिंदी भाषा में भी यूएस के वेब स्टोरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि यूएस का जो बंदा टारगेट कर रहा है उनको जैसे कि हिंदी में 1000 वर्ड का लिखते हैं पोस्ट तो चल जाता है, यूएस में कितने वर्ड का पोस्ट लिखना पड़ेगा कि वो रैंक भी करे और जाके आगे चल के एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाए, कितने वर्ड का वो पोस्ट होना चाहिए? तो ये जैसे कि इंडिया में ब्लॉगिंग में अगर आप 1000 वर्ड का भी पोस्ट लिखते तो आसानी से रैंक होता है, बट यूएस में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पहले से वेबसाइट रैंक है और उससे ज़्यादा इंडिया से भी बहुत सारे ब्लॉगर यूएसए को टारगेट करते। तो इसी वजह से इंडिया से यूएस में बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है अगर आप वेबसाइट पे पोस्ट लिखना चाहते हैं। तो इसलिए आपको लगभग 1500 से 2000 का आर्टिकल लिखना पड़ता है और वो भी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए, तभी जाकर आपका यूएसए में आर्टिकल रैंक होता है। मतलब कि कम से कम आपको 1500 वर्ड का लिखना है, उसके ऊपर आप जितना भी लिख सके उतना बेनिफिट है आपके लिए। तो ये तो था कि नॉलेज की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन को लेके कि आप कमा कितना लेते हो, मतलब रोकड़ा कितना बना लेते हो महीना का। तो बेसिकली मेरी वेबसाइट में मतलब अभी तो 5 से 7 वेबसाइट मेरी मोनेटाइज है और उससे छोटा मोटा रेवेन्यू बन जाता है, मतलब उससे आधी मतलब 4 से 5 वेबसाइट मंथली रेवेन्यू जनरेट करके देती है। बट मैं अभी आपको एक मेरा एडसेंस था सिर्फ वेब स्टोरी का, उसकी अर्निंग आपको मैं शेयर करूंगा, आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। इसी वेबसाइट से मैंने लगभग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लगभग $600 आसपास कुछ अर्न किए थे सिर्फ 1 महीने में वेब स्टोरी से। तो आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं $600 इंडियन करेंसी में कितना होते हैं। मतलब की बात कीजिए तो सिर्फ वेब स्टोरीज की मदद से आप $600 यस ये जो आप अर्निंग देख रहे हैं सिर्फ वेब स्टोरी की अर्निंग है और इस पर मैंने मेरे चैनल पर भी वीडियो डाला है कि कैसे वेब स्टोरी से यही अर्निंग होती है। ओके, तो आप अगर अपने वेबसाइट पे कितने वेब स्टोरीज क्रिएट करते हो एक दिन में एक वेबसाइट में? एक वेबसाइट पर मैं मिनिमम 5 से 10 वेब स्टोरी क्रिएट करता हूँ। 5 से 10 एक वेबसाइट पे ना।
तो ये तो था वेब स्टोरीज का बात। अगर आप कोई ऐसा कुछ टिप देना चाहें जो बिगनर के लिए कि वो लोग आगे चल के ये चीज काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा 3 टिप जो आप बिगनर को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मैं टिप्स आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वेब स्टोरी पर वर्क कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म का ना देके लॉन्ग टर्म के लिए देखें। लॉन्ग टर्म का देखने के लिए आप कॉपी पेस्ट जरा सा भी नहीं करने का, क्योंकि कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते। बट अगर आप रेवलेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट लिखते हैं तो वह वेब स्टोरी आपकी 6 महीने तक भी रैंक करती है, क्योंकि जहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक कंटेंट लिखा है मेरे खुद से तो वह वेब स्टोरी आज भी रैंक करती है। बट जहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो इनिशियल डेज में ट्रैफिक भी आया, अर्निंग भी हुई, बट आज वो पूरी वेबसाइट डेड पड़ी है। तो इसी वजह से आप कॉपी पेस्ट ना ही करें तो आपको बेटर अर्निंग होगी फ्यूचर में जाके। आप उस मतलब जो वेब स्टोरी के एडसेंस बैन होते हैं वो एडसेंस बैन होने का मेन कारण यही है कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसी वजह से गूगल आपकी कॉपी पेस्ट का जो ये होता है वो गूगल के प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसी वजह से आपका एडसेंस भी बैन होता है वेब स्टोरी के अंदर। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक कंटेंट लेके, खुद का कंटेंट लेके, तभी आपकी वेब स्टोरी का ब्लॉग सस्टेन करेगा और आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी हो पाएगी। ओके, तो ये कुछ टिप्स थे हेमंत भाई की तरफ से कि आप कैसे यहाँ पे वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो अगर आप नए बंदे हो। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, हेमंत भाई का चैनल का लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट जरूर करना। वहाँ पे हेमंत भाई बहुत सारा चीज वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि जो यूएसए से रिलेटेड चाहते हैं यहाँ पे कि टॉपिक लेके आओ हेमंत भाई को फिर से मैं अपने चैनल पे इन्वाइट करो, तो प्लीज 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 नीचे कमेंट कर देना, एक बार मैं इन्हें फिर से लेके आऊंगा। तो हेमंत भाई सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि धन्यवाद, आप अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे ऑडियंस के लिए निकाले और इतना जहाँ पे वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड किए। धन्यवाद आपका भी मुझे चैनल पर फीचर करने के लिए। ओके, थैंक यू हेमंत भाई। बस धन्यवाद।